अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं, वो है पेशावरी नमकीन गोश्त। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है नमकीन पेशावरी गोश्त। ये मेरे पास आधा किलो मटन है। ये मैंने लिया हुआ पुठ, ये जो पुठ होती है वो मैंने इस्तेमाल की है। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो पेशावरी नमकीन गोश्त बना रहे हैं, आपने इसको जब भी बनाना घी में बनाना, क्योंकि वो लोग तो चर्बी भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बाउल घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने पीस लिया अदरक, मोटा मोटा मैंने पीसा हुआ। एक टेबलस्पून है अदरक, एक टीस्पून है लहसुन। ये देखें, ये 2 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें आपने जब भी नमकीन पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना, इसमें अदरक लहसुन आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना। 3-4 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना। लहसुन और अदरक को आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये जो नमकीन पेशावरी गोश्त होता है, इससे क्या होता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है गोश्त की। 3-4 मिनट मैंने फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक आप जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, वो पुठ, जो बकरे का गोश्त है, मैंने पुठ लिया है। आपने पुठ इस्तेमाल करनी है। जो भी जो आपको पसंद हो आपने वो इस्तेमाल कर लेना है। अब मैं करूँगा इसको भुनाई अच्छे तरीके से कम 10 से 15 मिनट। इस टाइम आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये जो पेशावरी नमकीन गोश्त है ना, बहुत मज़ेदार बनता है। वहाँ ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो मैंने खुद भी खाई है पठानों के हाथ। उसी तरीके से मैं आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें नहीं दही जाता, नहीं टमाटर डालने आपने। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गोश्त है। जो पुठ का गोश्त है, ये देखते हैं, बहुत मज़ेदार जो पुठ का गोश्त नमकीन का बहुत अच्छा बनता है। आप इसी तरीके से चाप भी बना सकते हैं, मिक्स भी आप बना सकते हैं। नमक शामिल कर रहा हूँ मैं आधा टीस्पून, चाय वाला आधा टीस्पून आपने नमक शामिल करना है। नमक हमेशा कम डाला करें, बाद में आप इसको टेस्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चें पीसी हुई। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको बुनाई करते हैं। मैं इसके अंदर पानी शामिल करके मैंने कुकर के अंदर चढ़ा देना था। कम से कम 10 से 15 मिनट हमने इसको गलाएंगे कुकर के अंदर। ये 2 गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ। एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसको कुकर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। मैं लगा रहा हूँ ढकना। कम से कम 15 मिनट हमने इसको, जब इसकी विसल बजना शुरू हो जाएगी, हमने 15 मिनट उस टाइम नोट कर लेने हैं। क्योंकि ये जो नमकीन गोश्त होता है, इसको अच्छे तरीके से आपने गलाना होता है, गला होना चाहिए बिल्कुल पूरा। मैंने 20 मिनट के लिए इसको कुकर को चलाया हुआ। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ गोश्त हमारा गला कि नहीं गला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोश्त कितने अच्छा गल गया हुआ। ये जो पेशावरी नमकीन गोश्त, जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। अब मैं दोबारा इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसको भूनने के बाद हमने निकाल लेना। दोबारा इसको कढ़ाई में दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये करना इसका पानी खुश्क। इसका करेंगे हम पानी बिल्कुल खुश्क। इसको भूनने के बाद हम इसको किसी डोंगे में निकाल के आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा फिर ढक्कना लगा देते हैं इस पर। 10 मिनट मैंने इसको पूरा भून लिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। इसका ये देखिए पानी खुश्क हो गया हुआ। अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर 2 जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी, ये वाली। बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखें, जितना भी आल फालतू होगा हम निकाल लेंगे। तो बुनाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से बनी। ये मैंने 2 मिर्चें ली थी, इसको बीच में से ऐसे काट लिया। ये शामिल कर देते हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके
आपको किसी डिश में या प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले जितना भी इसके अंदर फालतू घी है या ऑयल है हम निकाल लेते हैं। आज जो हमारी रेसिपी थी ये थी पेशावरी नमकीन गोश्त, जो बनकर तैयार हो गया। ये बहुत मज़ेदार बनता, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता हुआ। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करना वा। बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत लजीज है, बहुत मज़ेदार बनता, कोई ख़ास इतने गरम मसाले नहीं डलते। ये जो पेशावरी नमकीन गोश्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।